अमर कथा ये मेहर प्रभु की, कोई न इसमें क्लेश। ईश्वर की ये अमृत वाणी देती प्रेम संदेश। ज्ञान मुझे दो हे करुणा कर, रहे न कोई शेष। तुम्हारी दया से पूर्ण करूं मैं तुम्हारा ही आदेश, तुम्हारा ही आदेश। सुनो प्रेमियों तुम्हें सुनाता, सुनो प्रेमियों तुम्हें सुनाता अमर कथा अवतार की। मेहर बनकर जग में पधारे, रक्षा करे संसार की, रक्षा करे संसार की। प्रेमियों, दिव्य पुरुष युगावतारी मेहर बाबा की यह है अजर अमर कथा, जो आज हम आपको बड़ी श्रद्धा से स्वरामृत में ढालकर गाते हुए आप सभी भक्तों के कल्याण हेतु आपको सुना रहे हैं। युगानुयुग से अपने भक्तों के रक्षणार्थ स्वयं अपार कष्टों को सहते हुए जिन्होंने इस संसार में कर्म किया, ऐसे दिव्यात्मा की यह महिमा कथा के रूप में शांत चित्त से सुनिए। चारों दिशा में शोर मचा है, शांति जग से नष्ट हुई। हंसी उड़ाए देव धर्म की, न्याय नीति सब भ्रष्ट हुई। चारों दिशा में शोर मचा है, शांति जग से नष्ट हुई। हंसी उड़ाए देव धर्म की, न्याय नीति सब भ्रष्ट हुई। विनाश की ओर दुनिया सारी, चरण सीमा अहंकार की। मेहर बनकर जग में पधारे, रक्षा करे संसार की, रक्षा करे संसार की। अंधकार ये कैसा छा गया, अंधकार ये कैसा छा गया। दीनानाथ हे दया करो, शरण तिहारे आए प्रभुवर। संकट जग से दूर करो, संकट जग से दूर करो। जब इस संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, पृथ्वी पर अराजकता का पलड़ा भारी होने लगता है। आसक्ति, भय, क्रोध में संपूर्ण चराचर सृष्टि डूबने लगती है। अमानवीय कृत्य बढ़ने लगते हैं। तभी उसको रोकने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए इस धरती पर भगवान के अपरोक्ष कार्यरत 5 आध्यात्मिक सद्गुरु प्रत्यक्ष इस संसार के परम दयालु जगत पिता परमेश्वर का धर्म रक्षा के लिए आवाहन करते हैं और उस दिव्य पुरुष को पुकारते हुए प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस धरती पर अवतार लेकर सभी प्राणियों को अभय प्रदान करो।
पांच सद्गुरु करे प्रार्थना, दीनानाथ अब तुम आओ। आग लगी है इस धरती पे, प्रेम की वर्षा बरसाओ। पांच सद्गुरु करे प्रार्थना, दीनानाथ अब तुम आओ। आग लगी है इस धरती पे, प्रेम की वर्षा बरसाओ। तुम ही बचाओ इस संकट से, शक्ति नहीं प्रतिकार की। मेहर बनकर जग में पधारे, रक्षा करे संसार की, रक्षा करे संसार की। अधर्म और अहंकार ने, अधर्म और अहंकार ने अखिल विश्व को घेर लिया। पशु समान बना आदमी, सच्चाई से मुंह फेर लिया, सच्चाई से मुंह फेर लिया। भक्तजनों, प्रार्थना में आर्तता होना, पुकार में कुछ कसक होना, आना ही पड़ता है भगवान को दौड़कर। पांचों सद्गुरुओं की पुकार सुन ली प्रत्यक्ष ईश्वर ने। जगत पिता पर ब्रह्म ने दया की इस संसार पर, ईश्वर ने मेहर बनकर अवतीर्ण हुए संसार को बचाने के लिए। वह शुभ दिन था 25 फरवरी 1894। पूना नगर में प्रातः 5 बजे उच्च कुलीन दरवेश शहरयार जी और माता शिरीन बानू के घर जिस तेजस्वी बालक का जन्म हुआ था, उस बालक का ही नाम था मेहर। इस दिव्य बालक का जन्म होते ही सारी सृष्टि आनंद विभोर हो उठी। देवी देवताओं ने स्वर्गलोक से पुष्प वृष्टि की। बताया था पिता शहरयार जी को किसी महान भविष्यवक्ता ने, आपके घर कोई अद्भुत बालक जन्म लेगा। भविष्यवक्ता की वाणी सच हुई। मेहरबान का जन्म होने पूर्व माता शिरीन माई ने भी एक सुंदर सपना देखा कि अपनी कोख से एक दिव्य तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसके आनंद में भारी आनंदोत्सव मनाया जा रहा। इसी सपने को माता शिरीन बानू ने अपने माता श्री गोलेस्तून जी के पास प्रस्तुत किया। तब माँ ने शिरीन बानू को कहा, बेटी तुम बहुत ही भाग्यवान हो, ऐसे दिव्य बालक को तुम जन्म दोगी जो तुम्हारा नाम संसार में रोशन करेगा। उसके सम्मान में भव्य जुलूस निकाले जाएंगे, उत्सव मनाए जाएंगे। सभी सपने सच में बदल गए। जब मेहरबान का जन्म हुआ तब पिता शहरयार जी ईरान देश में थे। उनको भी वहाँ साक्षात्कार हुआ कि अपने घर किसी दिव्य बालक ने, प्रत्यक्ष ईश्वर ने ही जन्म लिया। वह भी ईरान से लौटकर आए, तब घर में जन्म लिए इस तेजस्वी बालक को देखकर वह फूले न समाये। ईरान देश से शहरयार जी प्रभु खोज में आए। अंधियारी थी रात भयानक, अजब करिश्मा वो पाए। ईरान देश से शहरयार जी प्रभु खोज में आए। अंधियारी थी रात भयानक, अजब करिश्मा वो पाए। अद्भुत आकाशवाणी सुन ली ईश्वर साक्षात्कार की। मेहर बनकर जग में पधारे, रक्षा करे संसार की, रक्षा करे संसार की। जन्म लिया शिरीन माई के घर, जन्म लिया शिरीन माई के घर। रूप सुहाना मंगलकारी, जैसे चंद्रमा धरती पे आया। मेहरबान वो अवतारी, मेहरबान वो अवतारी।
अति सुंदर रूप धारण किए वो अलौकिक बालक माँ शिरीन की गोद पल रहा था। कहीं किसी की नजर ना लगे, माता उसे अपने ही घर छुपाए रखती थी। बालक मेहर उसके आंखों का तारा था। फिर भी रोज कोई ना कोई अद्भुत घटना घटित होती थी। एक दिन की कहानी है। बालक मेहर 11 महीने का ही था। बहुत लंबा एक विषारी नाग आकर बालक मेहर के नाजुक गोरे बदन से लिपटकर खेलने लगा। दोनों भी खेल में मस्त खोए हुए थे। माता शिरीन की नजर उन पर पड़ी तो माता खूब जोर से चीख उठी। उस चीख से नागराज मेहरवान को छोड़कर अदृश्य हो गए। मेहरवान का बालपन पूना शहर में ही बीता। सेंट विसेंट हाई स्कूल के बाद मेहरवान ने डेक्कन कॉलेज में प्रवेश किया। वे क्रिकेट तथा हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे। वे कवि और अच्छे लेखक भी थे। उस दैवी बालक का विद्यार्थी जीवन तथा भविष्य स्पष्ट उज्जवल दिखाई दे रहा था। नन्हे मेहर की किमया न्यारी काले नाग को पकड़ लिया। खेल खेल में दोनों खो गए, अद्भुत लीला दिखलाया। नन्हे मेहर की किमया न्यारी काले नाग को पकड़ लिया। खेल खेल में दोनों खो गए, अद्भुत लीला दिखलाया। जैसे गुलाब वो स्कूल कॉलेज में मुख से वाणी प्यार की। मेहर बनकर जग में पधारे, रक्षा करे संसार की, रक्षा करे संसार की। छात्र जीवन में मेहरवान ने, छात्र जीवन में मेहरवान ने सबके मन को मोह लिया। मानवता की राह दिखाने बंधुत्व निर्माण किया, बंधुत्व निर्माण किया। दैवी योजना के अनुसार विद्यार्थी जीवन की समाप्ति यहीं पे होकर अवतारी कार्य के नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। जिन सद्गुरुओं ने इस विश्व का भार संभालने हेतु भगवान से प्रार्थना की थी, उनमें से पहली सद्गुरु हजरत बाबा जान, जो 110 वर्ष की थी। वह पूना शहर में मालकम टैंक रोड पर नीम वृक्ष के नीचे अपने भक्तों में सदा घिरी रहती थी। एक दिन अजीब घटना सामने आई। मेहरवान कॉलेज से घर लौट रहे थे। हजरत बाबा जान ने उसे अपने पास बुलवाकर उसके मस्तक का चुंबन किया। सद्गुरु के उस एक ही चुंबन से मेहरवान अचेत हो गए। माता शिरीन को जब पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। काफी वैद्यकीय उपचार किए गए, लेकिन जरा भी फायदा नहीं हुआ। करीब 1 माह के पश्चात उन्हें चेतना की प्राप्ति हुई। उस दैवी चुंबन से हजरत बाबा जान ने मेहरवान को विश्व कार्य करने के लिए दैवी आनंद प्रदान किया। अजीब दास्तां पूना शहर की, सुन लो तुम्हें सुनाता हूँ। सद्गुरुओं की वाणी अमर है, रोज प्यार से गाता हूँ। अजीब दास्तां पूना शहर की, सुन लो तुम्हें सुनाता हूँ। सद्गुरुओं की वाणी अमर है, रोज प्यार से गाता हूँ। अजीब कहानी घटी जगत में, अनंत घटनाकार की। मेहर बनकर जग में पधारे, रक्षा करे संसार की, रक्षा करे संसार की। कॉलेज से जब मेहर लौटे, कॉलेज से जब मेहर लौटे, बाबा जान ने बुला लिया।
भक्तों के उस भीड़ से आकर माथा मेहर का चूम लिया, माथा मेहर का चूम लिया। अनल हक का नारा बुलंद करने वाली हजरत बाबा जान, जिसने खुद को खुदा ऐलान किया, यह वार्ता जब बलूची फौज के सिपाहियों ने सुनी, क्रोधित होकर उन्होंने बाबा जान को जलते हुए चूने की भट्टी में डाल दिया था। वही बाबा जान को सिपाहियों ने जब भक्तों के भीड़ में एक विशाल नीम के वृक्ष के नीचे पाया तो वे अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुए, अपने किए दुष्कृत्य पे पछताए। वही सद्गुरु बाबा जान शिरीन माई को बड़े प्यार से समझाती है कि हे शिरीन, ये तेरा नहीं मेरा बच्चा है, यह सारे दुनिया को जड़ से हिला देगा और अपनी दैवी शक्ति से मानवता की खूब भलाई करेगा। एक ही चुंबन से वो मेहर होश अपना खो बैठे, सद्गुरु कृपा कोई क्या जाने, अमर प्राप्ति को ले बैठे। एक ही चुंबन से वो मेहर होश अपना खो बैठे, सद्गुरु कृपा कोई क्या जाने, अमर प्राप्ति को ले बैठे। भविष्यवाणी टल नहीं सकती विधाता के अधिकार की, मेहर बनकर जग में पधारे, रक्षा करे संसार की, रक्षा करे संसार की। मेरा ये बच्चा इस दुनिया को, मेरा ये बच्चा इस दुनिया को पूरा जड़ से हिला देगा, दैवी शक्ति से मानवता की खूब भलाई कर लेगा, खूब भलाई कर लेगा। द्वितीय सद्गुरु साईं बाबा, जो महाराष्ट्र के शिरडी गांव में स्थित है, उन्होंने इस युग के अवतार के अवतरण में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर मेहरवान को परवरदिगार घोषित कर दिया और मेहरवान को दैवी शक्ति प्रदान की। उपासनी महाराज मेहरवान के तृतीय सद्गुरु, जिनका आश्रम शिरडी के पास 4 किलोमीटर दूरी पर साकोरी में आज भी ईश्वर सेवा में कार्यरत है, उन्होंने मेहरवान को जब देखा तो एक पत्थर फेंक कर मारा, जो मेहरवान के दोनों भ्रुकुटियों के बीच माथे पर जा लगा। ठीक उसी जगह हजरत बाबा जान ने मेहरवान को चूमा था। पत्थर लगने से खूब खून बह निकला। उस समय मेहरवान को स्थूल, सूक्ष्म एवं मानसिक जगत की तनिक भी चेतना नहीं थी। प्रभु की लीला कोई क्या जाने। खून बहने के पश्चात मेहरवान को इस जगत की चेतना प्राप्त हो गई। इस माध्यम से उपासनी महाराज ने मेहरवान को ईश्वरीय दान प्रदान किया। अल्लाह अल्लाह, हे मेहरवान, तुम इस कायनात के अल्लाह हो। इस तरह बुलंद आवाज उजागर करने वाले नागपुर के चौथे सद्गुरु ताजुद्दीन बाबा है। मेहरवान के 5वें सद्गुरु केड़े गांव के नारायण महाराज अपने दिव्य वाणी से कहते हैं, हे शिरीन माई, तेरा यह पुत्र सारे जगत का स्वामी होगा और तू विश्व जननी के नाम से दुनिया में पहचानी जाएगी। परवरदिगार मेहरवान को साईनाथ ने ऐलान किया, उपासनी सद्गुरु ने उसको ईश्वरीय का दान दिया।
परवरदिगार मेहरबान को साईनाथ ने ऐलान किया, उपासनी सदगुरु ने उसको ईश्वरीय का दान दिया। तुम ही हो अल्लाह कहता जुद्दीन ज्योति साक्षात्कार की, मेहर बनकर जग में पधारे रक्षा करे संसार की, रक्षा करे संसार की। स्वामी जगत का पुत्र तेरा ये, स्वामी जगत का पुत्र तेरा ये, विश्व जननी तू होगी। नारायण महाराज की वाणी जग में अमर हो जाएगी, जग में अमर हो जाएगी। इस युग के अवतार के अवतरण में 5 सद्गुरुओं ने अपनी अपनी खास भूमिकाएं अदा की और उस परिपूर्ण महाशक्ति सगुण साकार मेहर बाबा को विश्व का भार सौंप दिया। बाबा ने प्रथमतः तख्ती पर लिखकर काम चलाया, बाद में उंगलियों के इशारों से जगत का कार्य करते रहे। लेकिन 10 जुलाई 1925 ईस्वी सन से बाबा ने मौन धारण कर लिया और अंत तक मौन में ही उन्होंने अपना अवतारी कार्य पूर्ण किया। सद्गुरुओं ने दिव्य शक्ति से मेहरबान को पूर्ण किया, निर्माता वह सृष्टि का है, भार जगत का सौंप दिया। सद्गुरुओं ने दिव्य शक्ति से मेहरबान को पूर्ण किया, निर्माता वह सृष्टि का है, भार जगत का सौंप दिया। स्वयं प्रभु वो लीलाधारी महाशक्ति भव पार की, मेहर बनकर जग में पधारे रक्षा करे संसार की, रक्षा करे संसार की। दिव्य प्रेम की गंगा बहाने, दिव्य प्रेम की गंगा बहाने सारे जगत में भ्रमण किया। अखंड मौन में रहकर भी वो कार्य जगत का पूर्ण किया, कार्य जगत का पूर्ण किया। मेहर बाबा ने इस वैज्ञानिक युग में आध्यात्मिक मार्ग के गूढ़ रहस्यों को जैसा उद्घाटित किया, वैसे अपने पूर्व अवतार काल में कभी नहीं किया। अपना विश्वव्यापी कार्य फैलाने बाबा ने लगभग 12 बार विदेशों की यात्रा कर अपने ईश्वरीय कार्य की नींव डाली। हजारों साधु, संत, मस्त, पीर, वलियों से मिलकर उन्हें गले लगाया, उनका उद्धार किया। किसी को भक्ति का दान तो किसी को मुक्ति का वरदान देते रहे। मेहर बाबा कहते हैं, मैं सिखलाने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आया हूँ। मानव जाति में प्रेम का बीज बोने आया हूँ। मैं किसी धर्म का नहीं हूँ, मेरा धर्म प्रेम है। मैं विश्व का स्वामी हूँ और अपने प्रेमियों का दास हूँ। किसी को भक्ति किसी को शक्ति, मुक्ति का वरदान दिया। प्रेम का सागर करुणा कर वो हैवान को इंसान किया। किसी को भक्ति किसी को शक्ति, मुक्ति का वरदान दिया। प्रेम का सागर करुणा कर वो हैवान को इंसान किया। साधु संत को गले लगाए अजब लीला कर तार की। मेहर बनकर जग में पधारे रक्षा करे संसार की, रक्षा करे संसार की। सोए हुए को
आया जगाने, सोए हुए को आया जगाने। बीज प्रेम के बोए हैं इस धरती को स्वर्ग बनाने। कितने रूप दिखाए हैं, कितने रूप दिखाए हैं। जगत के पालनहार करुणा सागर वो दीन बंधु जब जब इस धरती पे आगमन करते हैं वे समस्त मानव जाति का कल्याण चाहते हैं। अंधश्रद्धा और कर्मकांड में फंसे इस संसार को आध्यात्मिक जगत के उच्चतम शिखर पर पहुंचाने, ऊंच नीच की भावनाएं नष्ट करने हेतु उन्होंने मेहर आश्रम, प्रेम आश्रम, मस्त आश्रम खुलवाए। मेहर स्थाना में स्वयं अवतार की खुली घोषणा कर दी। बाबा कहते हैं, इस अवतार काल के चक्र में मैंने राम का अवतार लेकर विनाशकारी रावण को नष्ट कर दिया। कृष्ण अवतार में दुष्ट कंस का विनाश कर दिया। ज़रथुष्ट्र, बुद्ध, यीशु, मोहम्मद पैगंबर मैं ही था और आज मेहर बाबा के रूप में आया हूँ। हे जगत के लोगों, मेरी शरण में आओ। मैं पुरातन पुरुष हूँ, मैं सब में हूँ, सब कुछ मैं हूँ। मानवता की शिक्षा देने अस्पताल स्कूल खोल दिए। अरण गांव में मेहराबाद को आश्रम प्रस्थापित किए। मानवता की शिक्षा देने अस्पताल स्कूल खोल दिए। अरण गांव में मेहराबाद को आश्रम प्रस्थापित किए। पुण्य भूमि वो मेहर स्थाना, घोषणा थी अवतार की। मेहर बनकर जग में पधारे, रक्षा करे संसार की, रक्षा करे संसार की। ऊंचों में हूँ सबसे ऊंचा, ऊंचों में हूँ सबसे ऊंचा। देहरादून में प्रकट किया राम कृष्ण मैं बुद्ध यशु था। मेहर बनकर अब आया, मेहर बनकर अब आया। ऐ मानव, अपने मन में जरा भी शंका न करते हुए उनके दर्शन की अभिलाषा कर। आज वही युग पुरुष मेहराबाद में विराजमान है। ऐसी शुभ और मंगल बेला करीब 700 वर्षों तक नहीं आएगी। उनके चरण कमल में शीश झुकाकर अपना जीवन समर्पित कर दे, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। आदि के ईरानी, मनीजा, मेहरा माई, पुकार जी, डॉक्टर DC देशमुख, भाऊ कलचुरी, मधुसूदन, बानातु, रजनीकांत उपाध्याय, कासन गोटुवार जी, डॉक्टर GSN मूर्ति इत्यादि ऐसे हजारों प्रेमियों ने अपना जीवन उन्हें समर्पित किया है। ऐ मानव तुम भाग्यशाली हो, भव से पार हो जाओ। अमर तिथि में मेहराबाद को मेहर दर्शन पा जाओ। ऐ मानव तुम भाग्यशाली हो, भव से पार हो जाओ। अमर तिथि में मेहराबाद को मेहर दर्शन पा जाओ। उनके स्पर्श से अगणित पावन, सीमा नहीं उद्धार की।
मेहर बनकर जग में पधारे, रक्षा करे संसार की, रक्षा करे संसार की। मेहरा मनी जा उनके चरण में, मेहरा मनी जा उनके चरण में, लाखों प्रेमी समा गए। आदि रानी एरच भाई ने जीवन अपने धन्य किए, जीवन अपने धन्य किए। कण कण में बसे वह पतित पावन प्रियतम अवतार मेहर बाबा सदैव मेहराबाद में विराजमान है। उनके दर्शन पाने इस धरा का हर मानव प्राणी तथा देवी देवता भी स्वर्ग से उतर आते हैं। इस धरती पे ऐसा पवित्र और साक्षात्कारी स्थान दूसरा नहीं है। उनका स्मरण जो भी अंतःकरण से करता है, उनके जन्म जन्म के कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं। वह अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद के महासागर है। मोह माया में फंसे मानव को मिथ्य अंधकार से दूर करने स्वयं बाबा ने ईश्वरवाणी जैसा बेमिसाल पवित्र ग्रंथ दुनिया को प्रदान किया है। उसे पढ़ने से हर प्रेमी बाबा को अपने करीब पाता है। स्वर्ग उतर आया है धरा पे आज मेहराबाद में, देवी देवता दर्शन पाते मंगलमय उस स्थान में। स्वर्ग उतर आया है धरा पे आज मेहराबाद में, देवी देवता दर्शन पाते मंगलमय उस स्थान में। उनके दया से टूटे बेड़ियां लाख लाख संस्कार की, मेहर बनकर जग में पधारे, रक्षा करे संसार की, रक्षा करे संसार की। अनंत शक्ति ज्ञान अनंत, अनंत शक्ति ज्ञान अनंत, आनंद की तो सीमा नहीं। हे मानव कल्याण तू कर ले, परमानंद की पूर्ति वही, परमानंद की पूर्ति वही। अखिल मानव जाति का रक्षण करने हेतु मेहर बाबा अवतार का चोला पहनकर इस भूतल पर पधारे। उनके संतोष के अनुसार इस जगत का कार्य पूर्ण हो गया। इसका ऐलान 30 जुलाई 1968 ईस्वी सन में मेहराबाद में कर दिया गया और देखते ही देखते 31 जनवरी 1969 को उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। हवा जैसी यह वार्ता चारों ओर फैल गई। सारा संसार अपने प्रियतम के लिए दुख के सागर में डूब गया। बाबा कहते हैं, मैं साक्षात परमात्मा हूँ। यदि किसी को मेरी यथार्थ अवस्था की एक झलक भी मिल जाए तो वह मेरे लिए अपनी बोटी बोटी कटवा सकता है। वही जगत का पालनहार ब्रह्मांड नायक अवतार मेहर बाबा अमर तिथि के शुभ पावन पर्व पर अपने प्रेमियों को दर्शन देता है। हाहाकार हो गया प्रभु ने भौतिक शरीर छोड़ दिया। 31 जनवरी 69 में मेहराबाद को अमर किया। हाहाकार हो गया प्रभु ने भौतिक शरीर छोड़ दिया। 31 जनवरी 69 में मेहराबाद को अमर किया।
जय बाबा जय मेहर बाबा गूंज उठे ललकार की। मेहर बनकर जग में पधारे, रक्षा करे संसार की, रक्षा करे संसार की। अधिपति ये ब्रह्मांड नायक, अधिपति ये ब्रह्मांड नायक, दान प्रेम का करता है। अमर तिथि के शुभ दिवस पर सबको दर्शन देता है, सबको दर्शन देता है। जिसकी दया से तुम्हें यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे हो, यह सब उसी की मर्जी है। उस भक्त वत्सल सत कृपा निधि अवतार मेहर बाबा के शरण में आओ और अपने जीवन का कल्याण करो। वही पतित पावन दयालु पिता हम सबका मुक्तिदाता है। उसे जो भी प्रेम से पुकारता है वो सदैव उसकी रक्षा करता है। करुणा सिंधु अवतार मेहर बाबा के इस कथा को जो भी मानव प्राणी प्रेम और हृदय से श्रवण करेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। वह जगत में धन्य होगा और उस निर्विकार परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाएगा। इति अवतार मेहर बाबा कथा। बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जो चाहे कल्याण जीवन का मेहर शरण में आ जाओ। दया सिंधु वो भक्त वत्सल मोक्ष मुक्ति को पा जाओ। जो चाहे कल्याण जीवन का मेहर शरण में आ जाओ। दया सिंधु वो भक्त वत्सल मोक्ष मुक्ति को पा जाओ। जगत पिता वो परमेश्वर है, मर्जी पालनहार की। मेहर बनकर जग में पधारे, रक्षा करे संसार की, रक्षा करे संसार की। हृदय की वो सुने प्रार्थना, हृदय की वो सुने प्रार्थना। रिक्त कोई ना जाता है, श्रवण करे जो इस कथा को। भाग्य नाख ले पाता है, भाग्य नाख ले पाता है।